हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है जो ट्रांजैक्शंस एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस बाय अप्लाइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का रूल कैसे अप्लाई करते हुए ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू हमें ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करना है तो वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन का नाम दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में टू एस्पेक्ट्स, उसके दो इफेक्ट क्या है, टू एस्पेक्ट्स क्या है वो दिया हुआ है। देन अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है वो दिया हुआ है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको कैसे क्लासीफाई करना है अकाउंट्स को, कौन से कैटेगरी के अंदर आता है, पर्सनल है क्या, रियल है क्या, नॉमिनल अकाउंट है वो। फिर बाद में रूल्स अप्लाई, कौन सा रूल हमने डेबिट एंड क्रेडिट वाला कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। एंड देन अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, कौन से अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी के बारे में हम है ना डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक से आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द आपकी कॉमर्स लाइफ में, ये आपको काम में आने वाला है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले ट्रांजेक्शन दिया कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रोकड़ा के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करेगा किस चीज से किया, तो बिजनेस में क्या आया, तो बिजनेस में रोकड़ा आया। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस करके एक एस्पेक्ट आपका होगा, कैश कम्स इनटू द बिजनेस, आपको लिखना है कैश कम्स इनटू द बिजनेस, पहला आपका एस्पेक्ट होगा। देन ये बिजनेस में कैश देने वाला कौन है, तो प्रोप्राइटर है, और ये प्रोप्राइटर जो कैश देता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या नाम से रिकॉर्ड करता है, तो प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, मतलब प्रोप्राइटर ने कैपिटल लाया, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। जब प्रोप्राइटर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को सेटअप करने के लिए रोकड़ा या गुड्स लेकर आता है तो उसे कैपिटल करके रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल, ये सेकेंड इसका एस्पेक्ट हुआ। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, हमको पता है ड्यूअल इफेक्ट होता है, विद द सेम अमाउंट डबल इफेक्ट होता है। फिर यहाँ पर इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, तो आपको अकाउंट्स इन्वॉल्व कहाँ से पता चलेंगे, ये जो दो एस्पेक्ट आपने निकाले हैं कि कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड सेकेंड एस्पेक्ट आपका है प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे पहला अकाउंट आता है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आप इधर लिखोगे अकाउंट इन्वॉल्व कैश अकाउंट, एंड जो सेकेंड अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। दूसरा जो है आप प्रोप्राइटर का नाम लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रोप्राइटर का नाम वैसे भी दिया नहीं है। जब पार्टनर्स होते हैं तो हम है ना अलग अलग प्रोप्राइटर के नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे है ना प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखना, आपको कैपिटल अकाउंट करके उसका रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो दो अकाउंट निकल कर आए, एक हुआ कैश अकाउंट और दूसरा हुआ कैपिटल अकाउंट। अब आपको विद द प्रैक्टिस, समय के साथ में धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा कि कैश अकाउंट ऑलवेज, जब भी आपको पूछा जाएगा भाई कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है या बैंक अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट है, तो आप बोलोगे ये तो रियल अकाउंट है। उसका जब क्लासिफिकेशन करोगे, आप उसको कैटेगराइज करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, तो आप बोलोगे वो तो रियल अकाउंट है। तो ये जो है ना अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये ऑलवेज रियल अकाउंट होता है। एंड जो कैपिटल अकाउंट होता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे का होता है, पर्टिकुलर पर्सन का होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट हुआ, ये हुआ पर्सनल अकाउंट। इसको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हम इसे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। 3 अकाउंट्स है, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट, तो आप इसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखोगे, क्योंकि इसी के हिसाब से हम रूल भी अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो कैश है वो रियल अकाउंट है। अब आप है ना, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रिपीट करूंगी, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि भाई कैश बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन हो रहा है या जा रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ तो कम्स इन हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कम्स इन है। तो आपको रूल अप्लाई करने के टाइम पे आप रूल्स अप्लाइड यहाँ पे लिखोगे डेबिट व्हाट कम्स इन, आप लिखोगे डेबिट व्हाट कम्स इन। अब जब हम पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटर है बंदा, यहाँ से आपको हिंट मिलती है कि प्रोप्राइटर दे रहा है, ही इज अ गिवर, वो बिजनेस को दे रहा है, गिवर है। तो यहाँ पे आपको फिर रूल जब अप्लाई करना है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है डेबिट द गिवर एंड क्रेडिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट द गिवर करके आपको लिखना है।
इसीलिए जब आप लास्ट का जब कॉलम 2 कॉलम फिल करोगे अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो डेबिटेड जो डेबिट होता है उसको डेबिटेड करते हैं, तो कौन सा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमको कैश अकाउंट लिखना है। एंड क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर हमको क्रेडिट द गिवर को क्रेडिट अकाउंट के अंडर में, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड के अंडर में कैपिटल अकाउंट करके हमको लिखना होगा। इस तरीके से हमको मेंशन करना होगा। आगे जाके मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाली हूँ, सारे के सारे जो प्रैक्टिकल समस आपके दिए हुए वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ, नथिंग टू वरी। अभी एटलीस्ट इन कॉन्सेप्ट को यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्विक वे में, टाइम ले रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी यहीं से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी ये देखिए, एडवर्टीजमेंट पेड, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे किया ₹5,000 टू इमरान, 5,000 एडवर्टीजमेंट का प्राइजेस पे किया इमरान को। तो यहाँ पर है ना दो एस्पेक्ट क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पर हमको जो इमरान है, इमरान को हमको इग्नोर करना है। हमको ये नहीं देखना है भाई किसके पास पैसा गया, इमरान को दिया है, इमरान को रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पे हमको इमरान को इसको हमको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, इसका अकाउंट इफेक्टेड नहीं होएगा। यहाँ पे हमको कंसिडर करना है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है, द नेचर ऑफ एक्सपेंसेस इज ओनली टू बी कंसिडर्ड करना है हमको, कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस कौन सा है, तो एडवर्टीजमेंट ये है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा लगा है, तो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस करके हम लिखेंगे टू, इसका पहला इफेक्ट। और दूसरा कैश बिजनेस से जा रहा है, रोकड़ा जा रहा है, कैश गोज आउट करके हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अकाउंट्स इन्वॉल्व में क्या लिखा जाएगा, तो यहां से आया एडवर्टीजमेंट अकाउंट, आपको लिखना है एडवर्टीजमेंट अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आया कैश अकाउंट। अब आपको है ना रूल अप्लाई करना है, क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करेंगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन में इसका क्लासिफाई, एडवर्टीजमेंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का होता है, नॉमिनल, क्योंकि डेबिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, ये सब है ना नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम नॉमिनल अकाउंट की यहाँ पे इसको कैटेगराइज करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इसका कि ये नॉमिनल अकाउंट है एडवर्टीजमेंट। एंड जो कैश है, जैसे हमने ऊपर के फर्स्ट ट्रांजेक्शन में भी किया कि भाई कैश तो है ना रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे इसको हमको रियल अकाउंट लिखना है। अब आपको जब रूल अप्लाई करना है, रूल्स अप्लाइड, रूल्स टू बी अप्लाइड में आपको देखना है भाई हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जा रहे हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल से जा रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब हम रूल अप्लाई कर रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट वाला। अब आपको देखना है कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो तो एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट है वो क्या एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हमको लिखना है। एंड रियल अकाउंट में जब पैसा आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। तो एक ऑलवेज याद रखो, एक ट्रांजेक्शन होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। सेम ट्रांजेक्शन में जब दो इफेक्ट निकल के आते हैं, दो एस्पेक्ट निकल के आते हैं, तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, आपको याद रखना है, दोनों डेबिट नहीं हो सकते। अब यहाँ पे आप है ना अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड में क्या लिखोगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये खर्चा है, एक्सपेंस है। एंड कैश आपके हाथ से जा रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो यहाँ पे अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में आप लिखोगे कैश अकाउंट। तो इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से आपको कवर अप करना है। नाउ नेक्स्ट है, यहाँ पे टोटल इन ऑल 6 ट्रांजेक्शन है, तो 6 के 6 हम कवर अप करेंगे। नाउ नेक्स्ट दिया है डेपोजिटेड कैश, कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। अब भाई यहाँ पे ₹10,000, तो रिसीव कौन कर रहा है, तो रिसीव बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है। एंड हमारे बिजनेस से रोकड़ा जा रहा है, बिजनेस से रोकड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम हम अकाउंट का नेम लिखेंगे, दो एस्पेक्ट निकालेंगे, तो बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। एंड बिजनेस से कैश गोज आउट, बिजनेस से कैश जा रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एक अकाउंट निकल के आया बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट करके हम लिखेंगे कि भाई बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में हमने जमा करा दिया। दूसरा अकाउंट है वो है कैश अकाउंट करके हमको लिखना है, कैश अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट निकल के आ रहा है अकाउंट इन्वॉल्व वो होगा कैश अकाउंट। अभी
बैंक ऑफ इंडिया होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है भाई, आपका पर्सनल, आपका बिजनेस का खाता उसमें होगा तभी वहां पे डिपॉजिट कराया, तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। क्या आता है? पर्सनल अकाउंट, उसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में उस खाते में पैसा जमा कराए गए हैं तो पर्सनल अकाउंट हो गया। एंड कैश बिजनेस से जा रहा है तो वो क्या हो गया? रियल अकाउंट होगा। कैश बिजनेस से जा रहा है मतलब वो क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। नाउ पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अभी रिसीव कौन कर रहा है? जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया कि यहाँ पे देखा हमने कि डिपॉजिटेड किया इनटू द बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया रिसीव कर रही है, तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल आएगा इसके लिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हमने इन्वॉल्व अकाउंट हमने ये लिखा, लेकिन पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे हमने जो है ना इसका जो एस्पेक्ट है वो निकाला कि रिसीवर है बैंक ऑफ इंडिया, तो डेबिट द रिसीवर वाला रूल होगा पर्सनल अकाउंट के लिए। और इसके लिए कैश के लिए, कैश अकाउंट कौन सा टाइप का अकाउंट होता है? तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर हमको क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल हमको अप्लाई करना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि पैसा बिजनेस से पैसा बैंक के पास जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट करके हमको रिकॉर्ड करना है। फिर हम इसको डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो हमको बैंक ऑफ इंडिया रिसीवर वाला हमने डेबिट द रिसीवर लिखा है, इसलिए हम इसको डेबिट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया डेबिट करेंगे एंड कैश अकाउंट को हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमको करना है। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखिए, परचेज्ड गुड्स। यहाँ पे कोई एसेट नहीं खरीदा है, यहाँ पे ना माल बेचने और लेने का खरीदने का काम है, तो परचेज गुड परचेज किया तो परचेसेस अकाउंट वर्ड यूज करना है आपको। परचेस इज एन एक्सपेंसेस, परचेस एक एक्सपेंस हुआ। और किससे परचेस किया? तो फ्रॉम सुनील से ₹13,000, 13,000 में सुनील से परचेस किया। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं बोला कि कैश में परचेस किया है, ये आपको मेंशन नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ₹13,000 लिखा, लेकिन यहाँ पे रोकड़ा का बोला नहीं कि भाई रोकड़ा में है ना खरीदा है करके, परचेस किया है हमने रोकड़ा में बिजनेस के लिए परचेस किया है, ऐसा नहीं मेंशन किया है। लेकिन किससे परचेस किया वो मेंशन किया है, फ्रॉम सुनील, सुनील से परचेस किया। इसका मतलब हम यहाँ पे ना सुनील इज अ गिवर करके हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक में, एंड है ना परचेस इज एन एक्सपेंस करके हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो दो एस्पेक्ट निकल के आए, एक परचेस इज एन एक्सपेंस एंड दूसरा सुनील इज गिवर। फिर परचेसेस अकाउंट निकल के आया, अकाउंट इन्वॉल्व कौन सा है? तो परचेसेस अकाउंट करके आपको लिखना है। जब भी परचेस गुड्स होता है तो परचेसेस अकाउंट, एंड सोल्ड गुड्स आता है तो सेल्स अकाउंट करके आपको लिखना है। ये बात आपको याद रख लेनी है। तो यहाँ पे परचेसेस अकाउंट हमने लिखा एंड सुनील अकाउंट, सुनील के खाते में हम रिकॉर्ड करेंगे भाई सुनील से हमने है ना खरीदा है करके हम लिखेंगे। हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे तो सुनील अकाउंट करके एक अकाउंट यहाँ से ये इन्वॉल्व हुआ। नाउ अब ये परचेसेस अकाउंट कौन से टाइप का होता है? तो आपको याद रखना है सेल्स एंड परचेसेस ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट होता है। सेल्स एंड परचेसेस अकाउंट जब आप लिखते हो तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी नॉमिनल अकाउंट होता है, परचेस करते हैं तो हमारा खर्चा लगता है, एक्सपेंस होता है हमको, एक्सपेंस माल आया लेकिन हमको पैसा देना पड़ा है ना, एक्सपेंस हो गया हमारे लिए, तो हम डेबिट ऑल एक्सपेंस वाला, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है इसलिए हम डेबिट ऑल एक्सपेंस करके हमको रूल अप्लाई होगा डेबिट वाला। एंड पर्सनल अकाउंट है ये और सुनील गिवर है इसीलिए क्रेडिट द गिवर वाला, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर करके हमको हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। नाउ डेबिट कॉलम में हम लिखेंगे परचेसेस अकाउंट क्योंकि ये डेबिट हुआ है, एंड क्रेडिट कॉलम में हम सुनील के अकाउंट का नाम लिखेंगे, सुनील अकाउंट नाम लिखेंगे क्योंकि ये क्रेडिट होगा। नाउ फिफ्थ जो ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स। अब देखिए यहाँ पे सोल्ड गुड्स बात आ गई, तो जब मैंने आपको कहा परचेस गुड्स वर्ड आता है तो आपको परचेसेस वर्ड यूज करना है, सोल्ड गुड्स वर्ड आता है तो आपको सेल्स वर्ड यूज करना है। तो जब आप सेल करते हैं ना तो हमारे पास कैश आता है, अगर उधार में बेच रहे तो कैश नहीं आएगा, तब हम बंदे का नाम लिखते हैं, पर्टिकुलर बंदे को उधार में जिसको बेचा उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे फॉर कैश वर्ड यूज हुआ, फॉर कैश, तो कैश कम्स इन करके हमको रिकॉर्ड करना है। हमको क्या रिकॉर्ड करना है? कैश कम्स इन। और हमारा है ना सेल्स हो रहा है तो हमें इनकम होने वाली है, तो सेल्स इज एन इनकम करके हम लिखेंगे, सेल्स इज एन इनकम। जब कैश यहाँ से अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो है कैश अकाउंट इन्वॉल्व है,
कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट करके हमको लिखना है। अभी कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट होता है, तो मैंने कहा जैसे परचेसेस एंड सेल्स नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट करके आप लिखोगे। अभी ट्रेडिशनल रूल हम अप्लाई करें डेबिट एंड क्रेडिट का, तो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल है। जब आप सेल करते हो रोकड़ा आपके पास आ रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन वाला हम अप्लाई कर रहे हैं रूल। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए यहाँ पे सेल्स है ना, हमारे लिए इनकम है, तो यहाँ पे सेल्स इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। अब दो अकाउंट कौन से निकल कर मतलब डेबिट के कॉलम में क्या लिखेंगे, तो डेबिट कम्स इन वाला मतलब कैश है, तो कैश अकाउंट को डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। एंड क्रेडिट सेल्स है ना, इनकम है, तो इसको हमको क्रेडिट में लिखना होगा। तो इस तरीके से हमको दिखाना है। नाउ नेक्स्ट है 6th वाला, रिसीव्ड कमीशन ₹4,500, 4,500 कमीशन रिसीव हुआ। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव हो रहा है मतलब आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश कम्स इन हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि आप कमीशन किसी भी चीज का कमीशन लेते हैं तो कैश कम्स इन हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश कम्स इन, एक अकाउंट निकल के और दूसरा कमीशन अकाउंट करके लिखोगे आप। यहाँ पे दूसरा जो ये जो ट्रांजेक्शन में हम जब लिखेंगे इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट आएगा कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, जो कमीशन रिसीव किया वो इनकम है। अभी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, तो कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। अभी कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो रियल अकाउंट, अब तक हम पढ़ चुके कि ये भाई रियल अकाउंट है। एंड कमीशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड, ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। अभी कैश रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव हो रहा है मतलब आपको मिल रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन में आप कैश मतलब आ रहा है, इसीलिए आप डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल अप्लाई कर रहे हो। और जब भी कमीशन है वो रिसीव हो रहा है, और ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट ऑल इनकम करके हम लिखेंगे। अब इसको डेबिट में कौन सा अकाउंट का नाम लिखा जाएगा, तो डेबिट में कैश अकाउंट का, क्योंकि कैश कम्स इन है कैश अकाउंट का। एंड इनकम जब भी होती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है नॉमिनल रूल के अकाउंट के हिसाब से, तो कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमको ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं। जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो एक्टिविटी नंबर 2 है वो मैं आपको पूरा सॉल्व करके आपको इसका वीडियो मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, एंड वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।